एक वक्त पर राम कपूर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर थे टीवी इंडस्ट्री के। बड़े अच्छे लगते हैं कसम से जैसे शोज से उन्हें हर कोई जानता था और काफी अच्छी इमेज थी उनकी। पर अभी कुछ सालों से उनके खुद ही के कुछ स्टेटमेंट्स, पॉडकास्ट, रियलिटी शो में कुछ ऐसी हरकतों की वजह से उनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड नो अमाउंट ऑफ पीआर कैन सेव दिस, बिकॉज वो ये सारी ऊट पटांग चीजें खुद ही बोलते हैं। इनफैक्ट प्राउड भी फील करते हैं अपनी हरकतों पर और पॉइंट आउट करने पर सामने वाले को ही ब्लेम करने लगते हैं। एंड इवन उनकी वाइफ भी उन्हें डिफेंड करती रहती है हर वक्त, विच इज इवन मोर शॉकिंग। जैसे कुछ वक्त पहले उनकी ये सीरीज आई थी जिसके प्रमोशन के वक्त उन्होंने इतनी उटपटांग चीजें बोली कि जियो हॉटस्टार ने ये रिमूव ही कर दिया उनका प्रमोशन। जैसे मेल मार्केटिंग गाय को बार बार ऐसी चीजें बोलना जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए, सेइंग थिंग्स लाइक आई फील लाइक आई हैव बीन by elephants। फीमेल क्रू को बोलना कि if they are in my line of sight, how can I not look। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पर उन्होंने और भी कई सारी चीजें बोली थी, बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस की थी, तभी हटाना पड़ गया वो इंटरव्यू। पर स्टिल इसके बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी या फिर एटलीस्ट ये माना नहीं कि उनसे कुछ गलत हो गया है, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। He said, I am guilty as charged. Whenever I am with people I am comfortable with, I tend to become my bindas self. For me it was not a big deal। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर आप अपने काम को प्रमोट करने गए हो और बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है, यू शुड जस्ट बिहेव। आप ये नहीं बोल सकते कि whenever I am with people I am comfortable with, दूसरों को भी तो कंफर्टेबल फील होने दो, डोंट मेक them uncomfortable। और यही सबसे खराब चीज है उनके बिहेवियर की, कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उनके बिहेवियर में कोई खराबी है, बल्कि वो और ज्यादा डिफेंड करने लगते हैं खुद को और ऐसा लगता है वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने बिहेवियर के बारे में। जैसे कि ये सवाल उनसे लॉकअप में भी पूछा गया था अबाउट अ स्टेटमेंट, वहां पर भी उनका ऐसा ही बिहेवियर था कि दिस इज माई सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस कैन नेवर बी चेंज्ड। I learned a lot that day, but it will not make me serious. I'm still learning. I already apologized of that. But still, वो ये सारी चीजें ऐसे एक्सप्रेशन से बोल रहे थे जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। I was not following this show, पर राम कपूर की कुछ और चीजें भी वायरल हुई थी, saying things like मेरे शादी के पहले बहुत सारे अफेयर्स थे। एकता कपूर ने उनकी वाइफ को शादी से पहले वार्न किया था कि इससे शादी क्यों कर रहे हो, he is a playboy, something like that। और ये बातें कोई एनोनिमसली रेडिट जैसी जगहों पर नहीं लिख रहा, ये सब वो खुद बता रहे हैं बड़े प्राउडली, जैसे बहुत सारे अफेयर होना, प्ले बॉय होना कोई अचीवमेंट है, ये कोई फ्लेक्स करने वाली चीज है। उन्होंने ये बात तो कही कि शादी के बाद उनका कोई अफेयर नहीं रहा, पर शादी के बाद जो अफेयर हो जाते हैं, इस चीज को उन्होंने डिफेंड भी बहुत किया। श्रेया ने कुछ ऐसा पूछा था कि अगर आपका पार्टनर चीट करे तो क्या करोगे, टू विच ही सेड कि इफ यू आर रियली इन लव विथ योर पार्टनर नथिंग इज अ डील ब्रेकर। मैरिज इज हार्ड, हाईज एंड लोज होते रहते हैं। बैड फेज में अगर गलती हो जाती है, किसी से कुछ हो जाता है और आप उनके बगैर नहीं जी सकते, अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकते, तो टाइम हील्स एवरीथिंग, समटाइम्स इट हैपेंस बाय मिस्टेक। आकांक्षा ने इसका जवाब भी दिया था कि ये कोई मिस्टेक नहीं होती है, इट्स नॉट लाइक आई स्टैब्ड यू बाय मिस्टेक। और ये आइडिया ही काफी गलत है कि लो फेज में ऐसा कुछ हो जाएगा एंड टाइम विल हील एवरीथिंग। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, ये सारी चीजें होती है रिलेशनशिप के लो फेज में, जिसे साथ में डील करना होता है। चीटिंग या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें नहीं। इन चीजों का मतलब ही यही है कि सामने वाले की नजरों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और फिर अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वहां पर रहना ही क्यों। और अगर कोई सिर्फ इसलिए रह भी लेता है अपने बच्चों के लिए, तो भी वो इस इंसान को दोबारा सेम नजर से नहीं देख सकता। टाइम इस चीज को हील नहीं कर पाता। एंड नॉट ओनली दिस, उनके दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बिहेवियर पर भी सवाल उठ रहे थे शो पर। बहुत बुरी तरह से वो टची हो रहे थे सबके साथ, अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। जैसे उनका एक को कंटेस्टेंट था शो में, वरुण, एंड श्रेया के साथ भी वो कुछ ज्यादा ही टची हो रहे थे। ही लिटरली किस्ड देम विदाउट देयर कंसेंट एंड दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। वरुण ने इस बारे में सटल वे में बोला भी था कि ये चीज सही नहीं है। एंड आयरनी ये है कि इस शो में वो अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे उनके साथ बचपन में किसी लड़के ने कुछ गलत बिहेवियर किया था एंड ही वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। एंड श्रेया इवन दो उस वक्त काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी, पर स्टिल शो से निकलने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि इट वॉज ऑलवेज लाइक फादर फिगर। ये बिहेवियर काफी वायरल हुआ था, एवरीवन वॉज कॉलिंग हिम आउट, पर उनकी वाइफ ने उन्हें उस वक्त भी डिफेंड किया था, एक्टिंग लाइक ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, सेइंग थिंग्स लाइक दिस इज द वे राम इज, ही इज देयर विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। और एपिसोड्स को एडिट किया जाता है, हमें नहीं पता कि पूरी स्टोरी क्या है। अगर ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है तो आपको वीडियो बनाकर डिफेंड करने की जरूरत ही क्यों हो रही है। और क्या क्या हो रहा है, मतलब दे विल डू एनीथिंग टू डिफेंड देमसेल्फ। रियलिटी शो में एपिसोड्स तो एडिट होते ही हैं क्योंकि पूरे दिन कैमरा ऑन रहता है, उसमें से ये लोग मुश्किल से कुछ 1 घंटे का एपिसोड बनाते हैं, जो भी पार्ट्स ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं उसको मिलाकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीआरपी आए, वही सारी चीजें ये लोग डाल देते होंगे। तो वो लोग किसी के दुश्मन थोड़ी हैं जो आपके अगेंस्ट एडिट करेंगे, दूसरे का नहीं। एटलीस्ट मानो तो
जो सब कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है, हमारी तरफ से भी गलती हो सकती है। दे आर नॉट योर पीपल, यू कांट बी कंफर्टेबल विद एवरीवन, दे आर योर को कंटेस्टेंट। वो सब अपना काम करने आए हैं। आप बेयरली जानते थे उन लोगों को इस शो से पहले, पर दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ऐसा ही एटीट्यूड होता है अपनी हर गलती पर कि ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ इस शो में नहीं, बाहर भी ये चीज हो चुकी है। जैसे राम कपूर का काफी फेमस शो था बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें एक इंटीमेट सीन था, बस उसी सीन के बाद इस शो की टीआरपी काफी गिर गई, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब घरों में देखा जाता है, टीवी में पूरी फैमिली आसपास बैठी होती है, तो टीवी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो रिसेंटली पिछले साल उन्होंने सिद्धार्थ खन्ना के शो पर बोला था कि वो जो सीन था वो एकता ने लिखा था एंड शी वांटेड टू डू दिस सीन। और मैंने एकता को कहा था, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, क्योंकि ये टीवी पर कभी हुआ नहीं है। 3 जनरेशन साथ में बैठकर टीवी देखती हैं, लेकिन एकता बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि ये करना है सीन। और फिर वाइफ और को एक्टर से भी उन्होंने पूछ लिया कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद तो एकता संभालेगी, मतलब जो शो की टीआरपी गिर गई एकदम से, इसका पूरा ब्लेम उन्होंने एकता कपूर पर डाल दिया कि ये हमारा आइडिया नहीं था, पूरा एकता कपूर का ही आइडिया था और हमने बस फॉलो किया। एक्टर का काम होता है स्क्रिप्ट को फॉलो करना, टेंट्रम्स दिखाना नहीं। जिसके बाद एकता ने भी बिना किसी को मेंशन किए एक स्टोरी पोस्ट की थी, अनप्रोफेशनल एक्टर्स गिविंग इंटरव्यूज अबाउट माई शो शुड शट अप, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड शेयर स्टोरीज कैन ओनली लास्ट टिल I talk, but there is dignity in silence। इस पर भी उनकी वाइफ ने उन्हें डिफेंड किया था कि जो उनके हस्बैंड ने कहा वो ही सच था, और एकता ने ये स्टोरी शायद किसी और के लिए ही लगाई होगी या किसी और शो के लिए ही लगाई होगी। बाद में अभी रिसेंटली लॉकअप शो में इन दोनों का ये मैटर भी सॉल्व हो गया, राम कपूर एंड एकता कपूर का भी ये मैटर सॉल्व हो गया। उन्होंने इवन स्मृति ईरानी के वेट को लेकर भी कमेंट किया था अपने एक इंटरव्यू में कि उन्हें एज एन एक्टर बहुत प्रेशर है अपने वेट को लेकर, उन्हें वेट कम करना है। तो उन्होंने स्मृति ईरानी के वेट का एग्जाम्पल दिया कि उनका वेट मेरे जितना था, स्टिल वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल थी। अगर उन्होंने इंडस्ट्री जल्दी नहीं छोड़ी होती तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल होती। उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए थे उनके लिए कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के टाइम शी वॉज ह्यूज, शी वॉज एज बिग एज आई एम एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू बिकम बिगर। और अगर इस वेट के साथ भी उन्होंने कंटिन्यू किया होता तो वो आज और भी ज्यादा सक्सेसफुल होती। बट इफ अ गाय माई साइज वांट टू मेक इट बिग, इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन अपोजिट जेंडर के लिए ये बड़ा आसान। और ये स्टेटमेंट काफी सारे लोगों को बॉडी शेमिंग लगी। और आयरनी ये है कि अपने इस वेट के बावजूद भी उन्होंने इतना काम किया है, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर बन चुके हैं, एंड अचानक से अभी उनका वेट 140 kg से 55 kg कैसे हो गया पता नहीं, बट ही शुड बी द लास्ट पर्सन टू कंप्लेन अबाउट दिस। और ये दोनों एक्सेप्शन ही थे शायद जिन्हें इस वेट के बाद भी एज अ मेन लीड एक्टर काम मिला। पर अगर आज के टाइम पर किसी को एक्टिंग करनी है, मेन लीड बनना है, तो उस पर बहुत प्रेशर होता है कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए वरना काम ही नहीं मिलेगा। और एक्टर्स पर तो और ज्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें हमेशा अच्छे दिखना है, यंग दिखना है। हम लोग हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ये लोग कितना बोटॉक्स कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवाते रहते हैं, पर उन पर भी काफी प्रेशर होता है। ये सिर्फ उनके लिए लुक्स की बात नहीं होती बल्कि काम की बात होती है, पैसों की बात होती है। काम ही नहीं मिलेगा उन्हें अगर वो अच्छे ही नहीं दिखेंगे। सो ये स्टेटमेंट तो काफी इलॉजिकल था कि मेरी जगह अगर कोई एक्ट्रेस होती तो उसके लिए इजी होता, एक्टर के लिए नहीं, जबकि क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं है। और वेट की बात करें तो अभी उनका वेट अचानक से 140 kg से 55 kg हो गया, तो लोगों को लगा कि शायद उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज किया है। तो उन्होंने डिनाई तो कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, वो जिम कर रहे हैं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली उन्होंने। पर इसको भी उन्होंने काफी डिफेंड किया कि डॉक्टर के कहने पर एंटीबायोटिक्स भी तो ले लेते हो ना, वैसे तो बॉडी को खुद से हील होने में 15-20 दिन लगते हैं। तो ही वाज सेइंग ओज़ेम्पिक लेना भी गलत नहीं है, और ये भी बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कमेंट था। ओज़ेम्पिक मतलब सेमाग्लोटाइड डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बनाई गई दवाई है, उनके इलाज के लिए, उनकी प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए। इसे सिर्फ वेट लॉस के लिए लेना, इसके अपने नुकसान हैं। जब कोई बीमारी ही नहीं है, बस फैट है, तो दवाई किस चीज की खा रहे हो। पर यहाँ भी ये इनरिस्पॉन्सिबल चीजें बोले जा रहे थे, लाइक ऑलवेज। एंड इवन भारती एंड हर्ष भी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। मैंने जो कुछ लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज कोई ये बताओ ओज़ेम्पिक जो भी ले उसमें गलत क्या है? मैं पूछ के मैं हैरान हो गया हूँ। लोग बोलते हैं कि अरे शॉर्टकट है, मुझे नेचुरल करना। आप लोग में से कोई भी नेचुरल कुछ नहीं करता है। जब बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, वो शॉर्टकट ही है। करेक्ट, क्योंकि बुखार को अगर ठीक करना है तो आप 10 दिन में अपने आप बुखार ठीक होता है। फर्स्ट इन्फेक्शन आल्सो बॉडी 1 महीने में ठीक करती है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक लेके 4 दिन में ठीक करना है, उसमें और ओज़ेम्पिक में फर्क क्या है? यस, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है लो, तो प्लीज दुनिया भर के सारे शॉर्टकट्स लो। जिंदगी छोटी है यार, टेक अ शॉर्टकट इन लाइफ। बात है यार, ये है एक मिस्त्री। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।